हाय बच्चों, आज हम लोग कुछ करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी भी बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो रही है, सीबीएसई के बच्चे हों या आईएससी के बच्चे हों, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी से लेकर के आपके पास ऑलमोस्ट 20-25 डेज बचे एग्जाम होने में, तो आप यूँ मान लो डेली आपको 1-1.5 घंटे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 7-8 क्वेश्चन डेली करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इंटीग्रेशन में मास्टरी करनी है तो। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। देखते रहो, पूरा देखो, आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। हमारे पास एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, इस तरह क्वेश्चन में देखो x4 है, x2 है, x3 है, तो आपको पुट करना पड़ेगा x = t। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा बच्चों, और आप इसको आसानी से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेट x² = t। ध्यान से देखना है बच्चों, कभी कभी 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। आप बने रहो, ध्यान से देखो और फुल स्कोर करना है आपको बोर्ड में। x² t डाल दिया हम लोगों ने, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे 2x dx, तो ये बन जाएगा dt। दैट मीन्स x dx ये हो जाएगा हाफ dt। बढ़िया है। इस x³ को मैं लिख सकता हूं ना, x² × x × dx, ऐसे तो मैं लिख सकता हूं, इसमें तो कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है ना, इजी है। और x4 है, x² t है, तो x4 क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, 3t हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहां पे क्या मिल गया मुझे, x dx मिल गया हाफ dt। तो ये x² है, x² तो t है, मैं यहां पे t लिख सकता हूं, ये हाफ dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा t² + 3t + 2, ये हो जाएगा, है ना। बढ़िया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते, नीचे में ना बहुत ही अच्छा आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया है, इसको आप फैक्टर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। हाफ का मैंने बाहर निकाल दिया, ये t dt हो गया, t² + 3t + 2, इसको फैक्टर्स बना लो बच्चों, तो आपको मिल जाएगा t + 1 एंड t + 2। फैक्टर्स बनाने में मेरे को लगता है सारे बच्चों को आता होगा, आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये मिल गया मुझे। अब क्या करें, देखो बच्चों, जब पावर, देखो यहाँ पे t है, नीचे में t² है, जब नीचे का पावर ज्यादा होगा तो एक मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वो लगा सकते हैं। यहां लिख लो फिर से सब्स्टिट्यूशन, लेट t / t + 1 t + 2 = a/t + 1 + b/t + 2, ये लिख सकते हैं हम लोग। और ये पूरा टर्म को आप राइट साइड ले जाओ एंड ट्राई टू फाइंड a एंड b, तो ये मुझे मिल जाएगा t + 2 b × t + 1। ठीक है ना, बढ़िया है। अब आप यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, at है यहाँ bt है, तो यहाँ a + b हो जाएगा हमारे पास, a + b = 1, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इधर t का कोफिशिएंट a + b है। और कांस्टेंट्स की बात करेंगे तो 2a होगा + b होगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर तो कांस्टेंट 0 है। हमने कंपेयर कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना, देख के ही वैल्यू आप निकाल सकते हो। a = -1, b की वैल्यू 2। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, a की जगह डाल देंगे -1, b की जगह 2। तो बच्चों इसे आप लोग हटा लो, इसकी जरूरत नहीं है। a की जगह -1, b की जगह 2, तो हम लोग लिखने वाले हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह -1 t + 1 2/t + 2 dt, ये आ गया। अब क्या हो गया, अब तो लॉलीपॉप हो गया, -1/t + 1 dt + ½ 2dt/t + 2, ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, log of t + 1, ठीक है, -½ × log of t + 1, ये 2 कट, प्लस सिंपली log of t + 2। और t क्या है मेरे पास, x² ही तो है, तो t की जगह आप x² डाल दो, बात खत्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
फैंटास्टिक क्वेश्चन हुआ ये, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग साइन एक्स। बहुत बच्चे अब सोचेंगे क्या किया जाए यहाँ पर, यहाँ तो कॉट फंक्शन है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा लॉग है, लॉग के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक घुसा हुआ है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, लॉग का डिफरेंशिएशन तुमको मालूम है और कॉट मेरे को मिलने वाला है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा लॉग साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करके तो मुझे कॉट ही मिलने वाला है बच्चों। तो ध्यान से कर लेते हैं, लेट लॉग ऑफ दिस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर देते हैं तो शायद कैमरा हिल गया, सॉरी। तो मेरी लात पड़ गई और कैमरा हिल गया। तो बच्चों log sin x t हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली 1/sin x, और sin x को डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx dt। दैट मीन्स cos अपॉन sin क्या हो गया, cot x हो गया, cot x dx इज इक्वल टू dt। बढ़िया ना। तो आप तो क्या cot x dx को लिख लेंगे dt, ठीक है। और log sin x मेरे पास t है तो t dt हो गया, वेरी सिंपल। t स्क्वायर बाई 2, t क्या था, t था मेरे पास ये वाला चीज, दैट मीन्स हाफ log ऑफ sin x का होल स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया इंटीग्रेशन। बड़ा मजेदार, देखो 2 लाइन में हो गया ना, टाइम बच गया हमारा। चलो 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 एक और करके देखते हैं, ये वाला, ये वाला। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें मालूम है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा फंक्शन मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। मैंने क्या बोला, एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो तो दूसरा फंक्शन मिलता है, जैसे हमने अभी देखा इस क्वेश्चन में। सिमिलरली यहां भी है, अगर आप इसको देखो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर मिलने वाला है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, देखने में तो लग रहा है कि बहुत भयंकर है, बट ये बड़ा इजी है। आप लिख लो, लेट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग x इंटू dt बाई dx, ये मिलेगा मुझे। यानी कि dx तो इसके साथ आ जाएगा ना, तो इस पूरे इंटू dx dt मिल गया आपको, दिस पूरा इंटू dx, ये तो dt हो गया अपॉन t, दैट्स इट। लॉग ऑफ t मिल गया आपको, और t क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा t ही तो है। दैट मीन्स लॉग ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, ये मिल गया मुझे। देखो कितना इजीली हो गया बच्चों, है ना। नोट कर लो इसे, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो बच्चों, एक चीज तो कैमरा देख लो एक बार सही भी है कि नहीं। देखो बच्चों एक चीज तो तय है कि आपकी ना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन के लिए भी इंटीग्रेशन के लिए भी। बिना ट्रिग्नोमेट्री के यू कांट एंजॉय इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कहने का मतलब यह है, ठीक है। cos 2x को देखते ही दिमाग में आना चाहिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन दिस केस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस ऑफ साइन x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं क्या लिखूंगा, cos x माइनस ऑफ साइन x cos x प्लस ऑफ साइन x दिस वन। ये पूरा काट दो, ये पूरा काट दो, आपके पास बच गया
न्यूमरेटर में क्या बना, cos x माइनस साइन एक्स, इधर है cos x प्लस साइन एक्स, है ना। मज़ेदार चीज़ आ चुका है आपके लिए। आप यहाँ इसको अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो न्यूमरेटर आ रहा है। ये जो फंक्शन होता है ना, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर आ रहा है, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप वाला इंटीग्रेशन। अब आप सब्स्टिट्यूट करो, लेट, हमें मिल चुका है लॉलीपॉप वाला इंटीग्रेशन, लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। आ गया ना, cos x माइनस साइन एक्स dx dt हो गया। तो ये पूरा मिला के दिस वन एंड दिस वन मिला के मुझे dt मिल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल dt लिखूंगा। ये दोनों तो कट चुके हैं। और नीचे में मैं t लिखूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा t ले लिया है मैंने, तो dt बाई टी दैट मीन्स log ऑफ t। और t क्या है, cos x प्लस साइन एक्स। कितना इजी है, log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। बिंदास सॉल्व करो बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो आप ध्यान से देखो कि व्हाट कैन बी डन इन दिस। सबसे पहले हम लोग इसको e टू द पावर माइनस x को आप पॉजिटिव x बनाओ डिनोमिनेटर में डाल के। कहने का मतलब ये हुआ कि dx अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई e टू द पावर x। अब ये e टू द पावर x ऊपर चला जाएगा, हमें मिल जाएगा e टू द पावर x dx अपॉन e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1। दिस थिंग वी आर गेटिंग। यहाँ पर बड़े आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि e टू द पावर x को आप t ले लो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, और इसको डिफरेंशिएट कर लो। e टू द पावर x dx dt मिलेगा आपको, तो वी कैन राइट dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। बड़ा इजी है, टी स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, दैट मीन्स tan इनवर्स t हो गया। t क्या है, e टू द पावर x है, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग tan इनवर्स e टू द पावर x, है ना। मजेदार है, सिंपल है, ठीक है। एग्जाम में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालना नहीं भूलना बच्चों, ये तो डालना ही पड़ेगा। दूसरा एक्स स्क्वायर x4 एक्स स्क्वायर, इस तरह का हमने अभी अभी किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को आप t भी ले सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास x4 है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, लेट इट बी, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बहुत जगह एक्स स्क्वायर है। ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। चलो अच्छी बात है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये भी t हो गया, ये टी स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 ऑब्वियसली टी स्क्वायर होगा प्लस टी माइनस 2। अब dx को मुझे रिप्लेस करना है, तो dx में लिख सकता हूँ dt अपॉन 2x, लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dt की जगह, dx की जगह dt अपॉन 2x, और x मुझे यहाँ पे मिल जाएगा रूट ऑफ t। इस x को हटाऊंगा और मैं लिखूंगा रूट ऑफ t। x को हटा देते हैं और लिख देते हैं रूट ऑफ t, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जैसे कि रूट आ गया है मेरे पास, तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। हाँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। कहने का मतलब है आपका जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x4 है, एक्स स्क्वायर है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये जो फंक्शन है मुझे क्या मिलेगा, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये मिला। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर लो, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, फैक्टर्स बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक तो ये है ही, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं।
तो फैक्टर्स बनाने के बाद मुझे क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। t को कि मैंने क्या लिख दिया 2t माइनस टी, यहाँ से t कॉमन आएगा तो ये हो गया t प्लस 2 माइनस 1, यहाँ से कॉमन आ गया तो हो जाएगा t प्लस 2। तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग t प्लस 2 एंड t माइनस 1, ये मिला मुझे फैक्टर्स t प्लस 2 एंड t माइनस 1। दिस इज a अपॉन t प्लस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 1, यहाँ पर मिल जाएगा t प्लस 2, दिस वन। तो यहाँ से मुझे a और b निकालना है ना, इसको सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा t इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी प्लस 2। तो यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस b, a की जगह लिखेंगे 1 माइनस b, 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1 प्लस b प्लस 2b इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 0। b मिल गया 1/3, b मिल गया मुझे 1/3। मैं यहाँ डाल दूंगा 1/3 तो a आ जाएगा मेरे पास 2/3। a इज कमिंग आउट टू बी 2/3 एंड b है 1/3, ये दोनों ठीक है। इसकी वैल्यूज हम a और b में यहाँ डालने वाले हैं। तो मुझे मिल जाएगा a है 2/3, दैट मीन्स 2/3 t प्लस 2 प्लस b है 1/3 t माइनस 1। ठीक, t को वापस हम लोग x के टर्म में ले जाते हैं तो क्या मिलेगा 2/3 x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये काफ़ी आसान एक्सप्रेशन मिल चुका है। ये मुझे मिल गया 2/3 एंड 1/a tan इनवर्स x/a, एक तो ये मिल गया, प्लस 1/3 यहाँ log का फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना। यहाँ पे लिखता है ना डिनोमिनेटर में वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ दिस, राइट, मल्टीप्लाई बाई 1/2a, a तो सिंपल 1 है। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन में पूरा फंसने के चांसेस हैं। सो बी केयरफुल गाइज, प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 3 sin थीटा माइनस 2 ब्रैकेट में क्लोज है, cos थीटा है अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर cos थीटा डी थीटा एक साथ मल्टीप्लाइड है, ये ब्रैकेट में है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर sin थीटा को t ले सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे cos थीटा डी थीटा मिलने वाला है। तो आपको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ओनली। आप यहाँ लिख सकते हैं लेट sin थीटा इज इक्वल टू t, दैट मीन्स cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt। अब इसको डाल देते हैं, ये हो जाएगा 3t माइनस 2 cos थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा dt। 5 माइनस cos स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4t, दिस वन। नाउ लेट्स मेक इट मोर सिंपलर, 3t माइनस 2 dt, 5 माइनस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t, 3t माइनस 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ये मिल गया है। इसको और भी सिंपल तो बनाया जा सकता है, 3t माइनस 2, यहाँ लिख सकते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज dt। अब नीचे का पावर ज़्यादा है, ऊपर का पावर कम है, तो हमारे को हेल्प करेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3t माइनस 2
टी माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस टू प्लस बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसे तो लिखा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए एंड बी। दिस इज 3t माइनस टू ए इंटू टी माइनस टू हो जाएगा प्लस b इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैं कंपेयर कर लेंगे। a के साथ t है, यहाँ 3 है इधर t के साथ, सो a इज इक्वल टू 3 आपको मिल गया। और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो इधर -2 है, इधर -2a है प्लस b है। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो -2 इज इक्वल टू -6 प्लस ऑफ b, तो b मिल जाएगा यहाँ पे 4। b 4 मिल गया, a 3 मिल गया, b 4 a 3 यहाँ डाल देते हैं। a के साथ 3 है t माइनस 2 और b के साथ 4 है, सो 4 अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसकी जगह हम लोग ये लिखने वाले हैं, तो काफ़ी आसान हो गया अब हमारे लिए चीज़ें। सो वी कैन राइट लाइक दिस 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर dt। ये मिला। ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या मिलेगा, 3 dt अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 dt अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर। ये सीधा सीधा log ऑफ t माइनस 2 हो जाएगा और ये सिंपलेस्ट फंक्शन वाला आ गया, सिंपलेस्ट केस वाला आ गया हमारे को। यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज 3 log ऑफ, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ, 3 log ऑफ t माइनस 2 इसके लिए प्लस 4 टाइम्स t माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और t यहाँ पे क्या है मेरे लिए, साइन थीटा है, तो वापस मेरे को साइन थीटा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस 2 प्लस साइन थीटा माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 1। प्लीज मेक ए नोट। बच्चों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने साइन थीटा माइनस 2 लिखा है जो कि नेगेटिव फंक्शन है। तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि t आपका जो है वो साइन थीटा है, इसको भूलना नहीं है। तो t माइनस 2 होल स्क्वायर की जगह आप 2 माइनस टी होल स्क्वायर लिखोगे, दैट इज फार बेटर। अदरवाइज ये साइन थीटा माइनस 2 हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। आपको यहाँ पे जहाँ भी t माइनस 2 है वहाँ आप 2 माइनस टी लिखोगे, इट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो मैं सब जगह t माइनस 2 की जगह 2 माइनस टी कर रहा हूँ, 2 माइनस टी, यहाँ भी आएगा 2 माइनस टी, और दिस इज 2 माइनस टी, दिस इज 2 माइनस टी, दिस इज 2 माइनस टी, दिस वन। अदरवाइज ये फंक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ भी आपको आएगा 2 माइनस साइन थीटा, यहाँ भी आएगा 2 माइनस साइन थीटा। इस छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं होगा। दूसरा ये करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4 है, इसको ध्यान में रखते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा, आप एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर आप बाहर निकालोगे तो एक्स बाहर आएगा, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसके अपने फायदे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा होगा कैसे, ऐसा कैसे सोचेंगे, तो बच्चों सोचना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स 4 है। ऐसा कोई टर्म नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर लिया है। मेरे को एक मीनिंगफुल टर्म मिलेगा अब, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्स क्यूब डी एक्स। अब आप क्या करो, लेट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप t ले लो, तो आपको ये मीनिंगफुल चीज़ समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मुझे क्या मतलब है, मुझे तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब से मतलब है, ये मेरे को मिल गया माइनस डी टी अपॉन 2।
तो ये मेरे को मिल गया अंडर रूट ऑफ टी, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो टी है, और ये इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास है माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी बाई टू। अब तो आसान हो गया, आसान क्या, बहुत ही लॉलीपॉप हो गया। टी टू द पावर हाफ डी टी, दैट मीन्स टू टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन फंडा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लीज मेक ए नोट।